हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं, अभी हम इसे समझते हैं, इस टॉपिक को अभी हम समझेंगे। अभी इसे नोट मत कीजिएगा। तो हम जानते हैं कि जब भी हम एक चार्ज को कहीं रखते हैं तो वो अपने इन्वायरमेंट पर प्रभाव डालता है, वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करता है। तो एक चार्ज अपने इन्वायरमेंट को चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। बट सवाल यहाँ ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करें। यानी अगर हमने इन्वायरमेंट में एक चार्ज को रख दिया है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करें, उसकी क्या डेफिनेशन होगी। तो इसे समझने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की प्रॉपर्टी है और ये इफेक्ट भी चार्ज पर ही करता है, तो सबसे पहले इसे मेजर करने के लिए हम एक छोटा सा चार्ज रखेंगे यहाँ उसी इन्वायरमेंट में। मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज लिया है, टेस्ट चार्ज। यहाँ क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। इसे टेस्ट चार्ज क्यों नाम दिया गया है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इसे टेस्ट चार्ज दिया गया है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और इसका रेडियस क्या है? वो भी बहुत छोटा है। यानी वो क्या है? ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल। मैग्नीट्यूड और रेडियस हम कह सकते हैं दोनों ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि टेस्ट चार्ज क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड और रेडियस बहुत छोटा है, या फिर दोनों टेंस टू जीरो है, तो उसे हम एक टेस्ट चार्ज कहेंगे। ओके। तो हम कहाँ थे? हम थे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करें या उसे मेजर कैसे करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम उसी इन्वायरमेंट में एक चार्ज को रखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ एक चार्ज पहले से था Q, और हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट यहाँ रख दिया। तो कूलम्स लॉ से जानते हैं कि इन दोनों के चार्ज के वजह से फोर्स लगेगा। Q क्या करेगा? Q नॉट को धक्का देगा इधर, और Q नॉट क्या होगा? वो भी Q को धक्का देगा इधर, F फोर्स की मैग्नीट्यूड से। कूलम्स लॉ से हम ये जानते हैं। तो हम कूलम्स लॉ से जानते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 जो कि है हमारा Q, Q2 जो कि है हमारा सेकेंड चार्ज क्या है? Q नॉट। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है, R स्क्वायर हुआ। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो फोर्स क्या हुआ? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब हमें मेजर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसके कारण मेजर करना है? Q चार्ज के कारण। ये चार्ज तो हम लोगों ने बस टेस्ट करने के लिए रखा है कि जो प्रभाव जो पड़ रहा है, जो चेंज पड़ रहा है इन्वायरमेंट में, वो क्या है। इसीलिए हम लोगों ने Q नॉट चार्ज को रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? Q नॉट को हम लोगों ने क्योंकि अपने से रखा है, हम Q नॉट को दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग Q नॉट बोथ साइड। यानी अब हम क्या कर रहे हैं? Q नॉट को हम हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ Q के वजह से चेंज चाहिए। तो F अपॉन Q नॉट एक हो गया, और हो गया K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और Q नॉट। ये क्या हो गया? Q नॉट कट गया। तो अब देखिए ये जो क्वांटिटी आई F अपॉन Q नॉट इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी आया, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन यहीं से आता है। क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अभी आप इसे नोट मत कीजिए, अभी आप सिर्फ इसे समझिए। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन।
ई का डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि एफ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, ई। ठीक है, तो हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, Q के कारण। कहाँ पर, इस पॉइंट पर, R डिस्टेंस दूर पर क्या है, F अपॉन क्यू नॉट। अब हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इन दोनों का डायरेक्शन होगा और इन दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये हम लिखते हैं E। देखिए हमें ई की दो डेफिनेशन मिली, एक एफ अपॉन क्यू नॉट, एक ये है, और एक और क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट डिस्टेंस आर। तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला मिला, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा, क्यों, क्योंकि हम Q के वजह से चेंज को हम मेजर करना चाहते थे। तो हमें पता चलिए जैसे हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा तो हमें क्या मिला, दोनों के बीच का फोर्स मिला। अब हम जानते हैं कि दोनों के बीच का फोर्स इतना है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज के इफेक्ट को हटा देंगे, यानी दोनों इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। तब हमें जो मिला तो वो प्योरली क्यू का इफेक्ट था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट डिस्टेंस आर क्या मिला हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बेसिक डेफिनेशन, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन, वो ये मिली, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो चलिए अब इसे थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, इसका जो एसआई यूनिट है, आपको इसे लिखना कैसे, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन है, एग्जाम में ये आते रहते हैं 1-2 मार्क्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तो हम लोगों ने देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, वेयर Q नॉट इज टेस्ट चार्ज। या फिर आप इसे मोर एक्यूरेटली, काफी सारे बुक्स में इसे इस तरह डिनोट किया जाता है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, वेयर क्या दिखाया जाता है, ओह सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया हम लोगों ने, इसलिए मिस नहीं किया है, स्पेस कम रह गया है यहाँ। E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्या है, Q की लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, यानी Q नॉट क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, यही बताया गया है, Q नॉट टेंस टू 0 का मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, यानी ये टेस्ट चार्ज है। तो आप इसे लिखिए, या ज्यादा एक्यूरेट तो ये होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। यानी सबसे पहले हम इसका देखेंगे एसआई यूनिट। ई वेक्टर होता है, अभी सिर्फ मैं इसका मैग्नीट्यूड लेके चलता हूं, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, जनरली ये है। चलिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, ये उसका एसआई यूनिट हो गया। अब हम देखेंगे इसका डायमेंशन को, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायमेंशन कैसे निकाला जाए, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स क्या होता है, ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। फोर्स क्या होगा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए अब मैं फोर्स का डायमेंशन लिखता हूं। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हुआ, मास। मास किसका यूनिट है, मास एक्चुअली एक यूनिट ही है, इसे मैं मास लिख देता हूं। चलिए एक्सेलरेशन का क्या यूनिट हुआ, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट हुआ, ये मीटर है। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड में है सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है, तो ये मैं इसे लिखूंगा टाइम का स्क्वायर। अब चलिए हम Q का डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन हो गया ml बाई टी स्क्वायर। Q का क्या डायमेंशन होगा, हम करंट को जानते हैं, करंट, करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर, ए उसे लिखते हैं, ए लिखते हैं, डायमेंशन क्या हुआ इसका, एम्पियर। तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम या चार्ज बाय टाइम। तो यहां से हमें चार्ज का डायमेंशन मिल जाएगा। तो चार्ज का क्या डायमेंशन होगा, चार्ज का डायमेंशन हुआ एम्पियर ए इंटू टाइम इंटू टी। टाइम एक खुद एक यूनिट है, टाइम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ मिल गया चार्ज का, हमें डायमेंशन मिल गया, चार्ज का हमें डायमेंशन मिल गया ए इंटू टी, और फोर्स का डायमेंशन मिल गया ml बाई टी स्क्वायर। तो अब हम बस इसे पुट कर देंगे, यहाँ से आप फेयर वापस कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन बाय चार्ज का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या था, ml बाय टी स्क्वायर, ml बाय टी स्क्वायर। चार्ज का डायमेंशन क्या है, a t, तो इसे हम लिखेंगे, इसका डायमेंशन क्या हुआ, ml t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने एसआई यूनिट पढ़ा, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम हो गया, और डायमेंशन क्या हो गया, ml a-1 है ये, और t-3, ये हो गया इसका डायमेंशन। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ 3 कूलम चार्ज इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 न्यूटन कूलम इनवर्स। 3 कूलम चार्ज क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ 10 न्यूटन कूलम इनवर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड, यहाँ डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड एंड, यहाँ डायरेक्शन छूट गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज। चलिए ये पूछा गया है, इजी न्यूमेरिकल है। हमें क्या दिया हुआ है, पहले देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन कूलम इनवर्स, और क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है, कितना है, 3 कूलम का चार्ज है। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होगा, हम जानते हैं F वेक्टर बराबर क्या होता है, सॉरी E वेक्टर क्या होता है, F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q, ये हम जानते हैं फॉर्मूला से। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं इसका, तो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q हो गया। तो E इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू
E इंटू क्यू, तो यहाँ से निकल जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन कूलम इनवर्स और चार्ज है 3 कूलम, तो यहाँ से निकल जाएगा, कूलम कूलम कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 न्यूटन, फोर्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। चलिए ये तो बहुत इजी था, यानी एक बात यहाँ से पता चली क्या है कि फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज प्रेजेंट। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से ही ये फॉर्मूला आया है, बट इसका यूज ऐसा होता है। जनरली क्या है कि फोर्स से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए हम इसे फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फोर्स से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक इंट्रिंसिक नेचर होता है, ये अपना बॉडी का जिसमें चार्ज होता है उसका अपना इंटरनल प्रॉपर्टी होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसी में एक और ट्विस्ट लाया जा सकता है क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ तो हुआ, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन तो भूल गए, वेक्टर फॉर्म से यूज करते हैं, वेक्टर फॉर्म से डायरेक्शन आ जाएगा। चार्ज कूलम, ठीक है, अभी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व किया हम लोगों ने, अब इसका डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दी जाएगी तभी हम डायरेक्शन निकाल पाएंगे। चलिए इसका डायरेक्शन हम कर देते हैं, अज्यूम करते हैं अलोंग आई कैप, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने एज्यूम किया। चलिए फिर से हम इस बार हम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, तो एफ वेक्टर यहां से निकल के आता है ई वेक्टर इंटू क्यू। ई वेक्टर क्या है, वेक्टर दो चीजों से बने होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन कूलम और डायरेक्शन क्या है अलोंग आई, यानी आई कैप लिख दिए। और क्यू क्या है, क्यू तो चार्ज मैंने बताया था ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चार्ज कितना है 3 कूलम, तो ये क्या हो गया 30 आई कैप। चलिए यहाँ से एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, फोर्स कितना हो गया 30 न्यूटन अलोंग आई कैप। एक कंक्लूजन क्या निकला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की डायरेक्शन में, मान लीजिए ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप की डायरेक्शन में है, और अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ रखें, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, आई कैप की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। और ये आप इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, F इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्यू, ये फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में F है उसी डायरेक्शन में E है। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है इस फॉर्मूला में, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में हम Q को हम रखे थे 3 कूलम रखे थे, इस बार हम चार्ज को -3 कूलम रख देते हैं, तब फोर्स बताइए क्या होगा। चलिए निकालते हैं, F वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर इंटू क्यू है। ई वेक्टर क्या था हमारा 10 था आई कैप के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा 10 न्यूटन कूलम आई कैप के अलोंग, हाँ। और चार्ज क्या है हमारा इस बार हम लोगों ने -3 कूलम यूज किया है, -3 कूलम। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो हमें चार्ज को साइन के साथ लिखना होगा। अगर हम इसका स्केलर फॉर्म लिखते तब तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते, साइन का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो अब ये हो जाएगा -30 आई कैप, यानी आप समझिए कि अगर हम निगेटिव चार्ज रखते हैं तो जो फोर्स होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो अगर एक निगेटिव चार्ज रखा जाए, यहाँ पे एक -q चार्ज रखा जाए, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा।
और वो हम इस फॉर्मूला से समझ भी सकते हैं। मान लीजिए एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ई क्यू, क्यू क्या है हमारा निगेटिव में, मान लीजिए एक निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस ई वेक्टर क्यू टाइम्स। ये देखिए यानी जो डायरेक्शन ई का है इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं माइनस एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ई क्यू, यानी जो डायरेक्शन ई का है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या है एफ का है। अगर ई का डायरेक्शन आई कैप है तो एफ का डायरेक्शन क्या होगा माइनस आई कैप होगा। यहाँ भी हम देख चुके हैं ई का डायरेक्शन एफ है, आई कैप है, तो एफ का डायरेक्शन क्या होगा माइनस आई कैप हो जाएगा। बट इस केस में फोर्स क्या था, ई अगर आई कैप है तो फोर्स भी क्या होगा आई कैप। तो एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं if plus q is present in electric field then it experiences force along electric field, then it experiences force along यानी in the direction of electric field। और दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहां से मैं लिखता हूं if minus q is present in electric field then it experiences force in anti-parallel direction of electric field। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है 1 और 2। इसी को समझाने के लिए मैंने चार्ज को -3 लिया, क्यों, क्योंकि जब हम -3 लेते हैं तो हम क्या देखते हैं फोर्स कहाँ लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बट जब हम चार्ज पॉजिटिव लेते हैं तब फोर्स कहाँ लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। एलोंग, यहाँ एलोंग है, इसे हम पैरेलल भी लिख सकते हैं, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सही है, क्वेश्चंस इससे बनते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, आज का ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये हम लोगों ने अभी पढ़ भी लिया है, सबसे पहले हम यही पढ़ रहे थे जो हम लोगों ने शुरू में जो फॉर्मूला निकाला E इज इक्वल्स टू के क्यूब बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट स्लाइड में निकाला। यहाँ ये जो आया सेम टेक्निक है, बस लिखना थोड़े अच्छे से है, सेम टेक्निक से यही फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लेट ए चार्ज क्यू बी प्रेजेंट एट द ओरिजिन ओ। मान लीजिए ये हमारा क्या है क्यू चार्ज है, कहाँ, ये हमारा ओरिजिन है यानी 0 0 कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मेजर करना है, इस पॉइंट पे। ये पी पॉइंट कितना दूर है, अब हम क्या करते हैं पी पॉइंट, ठीक है, ओके, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक वेक्टर, लेट आर वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपी, यानी ओपी क्या हो गया, हम लोगों ने एक वेक्टर डिफाइन किया आर वेक्टर, कहां से कहां तक वो जा रहा है, ओपी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक क्या क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज रख दिया हम लोगों ने Q, लेट Q नॉट बी एट P वेयर Q नॉट इज ए टेस्ट चार्ज। आप लिख लीजिएगा, लेट Q नॉट ब्रैकेट में करके टेस्ट चार्ज बी एट P, ये लिख दीजिएगा। चलिए, अब बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ क्या निकलता है हमारा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म। हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिख रहे हैं, K Q1, एक्चुअली एक ही Q है, Q नॉट K Q, ये हमारा Q1 आ गया, और Q2 क्या है, टेस्ट चार्ज K Q नॉट बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है, R वेक्टर है। एक वेक्टर किससे मिलके बना होता है, उसका मैग्नीट्यूड से और उसका डायरेक्शन से। अगर ये R वेक्टर है, यानी इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इधर आर कैप इसका डायरेक्शन बता रहा है, आर उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, मॉड आर। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं ये। तो इसका क्या हो गया, बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, आर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इसका, फोर्स का, इधर धक्का देगा एफ आर कैप। बाय कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकाला हम लोगों ने। ठीक है, ये निकल गया हमारा। इसे थोड़ा सा और, के की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को हम जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसे हम पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या हम करेंगे, टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड में आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट आर कैप। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, Q नॉट कट गया, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आ गया हमारा, ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किस चार्ज के लिए, जो चार्ज है यहाँ उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मेजर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट किस डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस, एट डिस्टेंस R। चलिए, ये हमारा आ गया। इस पे एक नोटिस करने वाली बात है। अच्छा, पहली बात यहाँ देखिए, ये एप्सिलॉन नॉट है, यानी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाला, स्पेस, फ्री स्पेस के लिए निकाला। अगर मीडियम के लिए होता तो क्या होता, ये एप्सिलॉन लिखते हैं हम, एप्सिलॉन मीडियम के लिए एप्सिलॉन यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम डिपेंडेंट होती है। पहली बात आप इससे समझ सकते हैं। दूसरा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स भी क्या होता है, फोर्स भी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, जिसके वजह से निकाल रहे हैं उस चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। मानिए अगर इस चार्ज के वजह से हम 5 मीटर दूर हम 3 कूलम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं 5 मीटर दूर में, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, के क्यू, यानी इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ इंटू 3/25। ये आ जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 कूलम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चलिए अब इसका अगर, हाँ इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट में उससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एक निगेटिव चार्ज है, तो अगर हम इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी इससे दूर आर कैप हो जाएगा इसमें। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। और वहीं अगर -3 कूलम का निकालते हम 5 मीटर दूर में, और ये अगर डायरेक्शन हमारा आर कैप का होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता हमारा वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड तो सेम होता, बस क्या होता डायरेक्शन क्या हो जाता, -r कैप, यानी डायरेक्शन उल्टा हो जाता, यानी प्लस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होता है, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे उसके और होता है। डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड इसको कहते हैं, और इसको रेडियली इनवर्ड कहते हैं, लिख देते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये रेडियली आउटवर्ड हुआ, और ये कौन सा हुआ, ये रेडियली इनवर्ड हुआ। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।